गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ नंबर 1। यह है पाठ नंबर 1, देश की माटी। इसका हम करेंगे आज पेज नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। देश के घर के भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच डैश चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। इस डैश चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। जैसे ऊपर लिखा गया है कि भाई बहन, जैसे शब्दों के बीच में डैश लगाया गया है, तो आपने भी ऐसे ही डैश लगाकर इस तरह के शब्द लिखने हैं जिसके बीच में ये निशान लगता है। जैसे भाई बहन, तो हम एक लिखते हैं भाई बहन। आगे लिखेंगे माता पिता, बेटा बेटी, चाचा चाची। हम इन लाइनों में वे शब्द लिखेंगे जिनके बीच में इस तरह के निशान का प्रयोग होता है। दादा दादी, नाना नानी। तो हमें वे शब्द छांट कर लिखने हैं जिसमें डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। इस तरह से एक करके दिखाया है भाई बहन, उसी तरह के हमने और शब्द लिखे हैं। तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब आगे चलते हैं। ठंडा जल। ठंडा जल को इन्वर्टेड कोमाज में बंद किया गया है। इधर है एक और एक इधर है। दो शब्द हैं ठंडा जल। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। ये जल है, जल पानी। पानी कैसा है, गर्म है या ठंडा है, जैसा भी है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। जैसे जल जैसे और शब्द भी नीचे दिए गए हैं और जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें। इस तरह ये इस साइड शब्द दिए गए हैं और इस साइड इनकी विशेषता दी गई है। एक करके दिखाया गया है ठंडा जल। अब इससे आगे के हम करेंगे। अब जैसे हरे भरे, तो हरे भरे क्या होते हैं, पौधे। हरे भरे क्या होते हैं, से हरे भरे पौधे। तो पौधों की विशेषता क्या है, हरे भरे। अब जैसे मीठा, मीठा आम, आम की विशेषता क्या है, मीठा। स्वच्छ, स्वच्छ कपड़े भी लिख सकते हैं और जल भी, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। जल की ये विशेषता है कि वह कैसा है, गंदा है या साफ है, तो जल है वो स्वच्छ है। सुंदर लड़की, ये लड़की की विशेषता बता रहा है। सुंदर लड़की, ये लड़की है, ये इसकी विशेषता है कि वो कैसी है। छोटे, छोटे बालक। तो ये शब्द हैं और ये इनकी विशेषताएं हैं, विशेषण, विशेषताएं। तो अब आगे चलते हैं। कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। खाली स्थान, इस तरह की जो जगह छोड़ी गई है उन्हें बोलते हैं हम खाली स्थान। तो उनमें हमें उचित शब्द भरना है। पहले लाइनों को अच्छी तरह से पढ़ना है, उन्हें समझना है और फिर उनमें हमें उचित शब्द भरने हैं। मेरे देश का नाम डैश है। तो क्या है हमारे देश का नाम, तो हमें सभी को पता है हमारे देश का नाम है भारत। अब आगे चलते हैं।
मेरे राज्य का नाम डैश है। हमारा राज्य जिसमें हम रहते हैं, तो क्या है हमारा राज्य? हरियाणा। हरियाणा हमारा राज्य है हरियाणा। नीचे आते हैं, मेरे ज़िले का नाम। हमारा ज़िला कौन सा है? हिसार है, भिवानी है, फतेहाबाद है, कौन सा है? तो हमारे ज़िले का नाम है हिसार। मेरे गांव शहर का नाम। तो मेरे या गांव शहर का नाम, जो भी शहर का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका गांव है या शहर आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे स्कूल का नाम। यहाँ जो भी आपके स्कूल का नाम है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, और जो भी आपके गांव का नाम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आज का आपका गृह कार्य है। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसको नोटबुक में भरना है। और अगर आपके पास बुक है तो आपको इसे बुक में भी भरना है।